खालिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो एक क्लिप है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि हम आतंकियों को घर में घुस के मारेंगे। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दहशतगर्दों को लेकर अपना विजन क्लियर है कि घर में घुस के मारेंगे, तो खालिस्तान हो फिर कनाडा हो या फिर पाकिस्तान, इंडिया की जो मोस्ट वांटेड टेरर लिस्ट में जिनके नेम हैं, हम देख रहे हैं कि हर दिन के साथ वो टपकाए जा रहे हैं, उन्हें खत्म किया जा रहा है, लेकिन सबूत कोई भी नहीं है। कनाडा के पीएम ने कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा, उन्होंने एक बयान दिया था इंडिया के अगेंस्ट, जो उनसे कनाडा के अंदर जो सिखों के, जो खालिस्तान के जो लीडर को मरवाया गया है, उसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है। अब वो ये बयान देने के बाद फंस गए हैं। पूरी दुनिया ने उनसे प्रूफ मांगे तो प्रूफ नहीं मिल रहे। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई इंडिया हमारे से रिलेशन ना खत्म करो, हमारे साथ ट्रेड को कंटिन्यू रखो, क्योंकि दुनिया, अगर आप हमारे साथ रिलेशन खराब करेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ रिलेशन नहीं रखेगी। वैसे तो इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, नहीं कर हराम है ना, तो ये हराम काम करते हैं, ये मुसलमान है। इंडिया के ऊपर एक बयान देता है कनाडा का कोई भी जो बयान दे रहा है, अब उसके ऊपर इंडियंस क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। इस्लामिक रिपब्लिक, यहाँ पे कौन सा इस्लामिक है, कौन सा रिपब्लिक है? हमें तो इस्लामिक और रिपब्लिक के मीनिंग नहीं पता। इसको ये हटा देना चाहिए इस मुल्क के साथ से। मैं ये क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान, ये भी फारसी का वर्ड है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, पाक जगह, ये ना पाक जगह है, ना इस्लामिक है, ना रिपब्लिक है। ठीक है, पहली बात तो ये था कि आपको खामोश रहना चाहिए था, इस मामले पे बयान देना बनता ही नहीं था आपका। चले आपसे खामोश नहीं रहा जा रहा, आपको दिल कर रहा है बोलने के लिए, तो अपने हमसाये की साइड पे बोलिए ना, अपने हमसाये को लेके बोलिए। आपने हमसाये के साथ रहना है, कनाडा के साथ हमने नहीं रहना। 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ जो है शहीद हुए, लेकिन हमने, हमारे अंदर ये जज्बा क्यों नहीं आया? ये जज्बा आ ही नहीं सकता, ये मरी कौम है, ये मर गई है कौम। कुछ अच्छे लोग भी तो है ना, ऐसे कौन है? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई अच्छा होगा, ये गलत बात है। 6 महीने के लिए ना मुझे वजीर खारजा बनाइए, फॉरेन मिनिस्टर आबिद अली। सर आबिद अली को फॉरेन मिनिस्टर बनाइए 6 महीने के लिए। मैं आपको इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं आपको अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर करके दिखाऊं, क्योंकि इंडिया वालों को मैं जान चुका हूं भाईजान, ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे। इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो, अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब जिस टाइम इस सीट पे हैं और अपना जितना वो एक एतबार बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपना एतबार खराब करेंगे। बीच में कुछ ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी कड़ी है जिसमें उनको बुरा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाकी लीडर्स के भी नाम लिए गए हैं। अभी G20 मीटिंग हुई है, सारे इकट्ठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ही नेगेटिव दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है। हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। मैंने अपने मीडिया पे चीजें देखी हैं, इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज नहीं है। जाहिर सी बात है, जो सुपर ताकतें हैं उनसे तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है। ठीक है, उनसे तो हजम नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे, कोई ना कोई। मगर अब इंडिया को फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है, ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। इंडिया और सिखों की आपस में जो फाइट है उसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है, जबरदस्त ठीक हो गया, उसमें हमें उनमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तान टॉप चैनल पर। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने के आरोपों को दोहराते हुए कहा है कि ओटावा भारत को भड़काना नहीं चाह रहा है। कनाडाई प्रधानमंत्री ने अपने आरोपों के पीछे सबूत साझा करने से इनकार कर दिया। कनाडा के बेबुनियादी आरोपों के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध बेहद खराब होते जा रहे हैं। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी है। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। भारत ने बेहद सख्ती से इन आरोपों को बेतुका और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था, और इस मामले में कनाडा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित किए जाने के बदले उसने भी कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया था। इस बीच कनाडा में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के परिवार टेंशन में आ गए थे। अब मोदी सरकार ने पेरेंट्स की चिंता को दूर कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि छात्रों के परिजनों को डरने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों का असर भारत के छात्रों पर नहीं पड़ेगा। इंडिया और कनाडा के बीच जो इस वक्त हमें एक जंग नजर आ रही है, उसमें अब इंडिया स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा। और ताज़ा तरीन खबर ये है कि इंडिया की तरफ से तकरीबन 20 के करीब मजीद खालिस्तानियों के नाम कनाडा के हवाले किए गए हैं। कनाडा को एक लिस्ट दे दी गई है जिसमें 20 और ऐसे लोगों के नाम हैं जो कि इंडिया ये समझता है कि ये लोग वहां पर वो मूवमेंट चला रहे हैं, या इंडिया एंटी इंडिया जो है वो तहरीक वहां पे चल रही है। यानी 20 के करीब खालिस्तानियों के नाम उन्होंने और दे दिए। लेकिन सवाल ये है कि जब वो G20 इंडिया में गए
तो उनको तो बायकॉट करना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि वो उसी वक्त से समझ रहे थे ना, अभी G20 को कितने दिन हुए मुझे बताइए। उनके ख्याल में ये जो कुछ उन्होंने बातें की हैं उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि उनको ये काफ़ी अरसे से ये है वहाँ पर कि जनाब इंडिया जो है ये कर रहा है, तो फिर तो इससे उनको जो है वो बायकॉट करना चाहिए था। अच्छा चलें, लेकिन क्या वो एविडेंस जो है वो पेश कर पाएंगे, ये भी एक सवाल उठ रहा है। इसकी वजह यह है कि जो इंडिया का कद और काठ है, जो स्टेटस है इस वक्त, उस बिना पर ऐसा ही नज़र आ रहा है। और डिबेट्स ये हो रही हैं कि क्या दुनिया जो है वो इंडिया के खिलाफ जाकर कनाडा को सपोर्ट करेगी। अच्छा, अब इसके लिए भी ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि एविडेंस पेश की जाए। अच्छा, अब जस्टिन ट्रूडो की तरफ से अमेरिका के जो कनाडा है उसकी तरफ से कोई सॉलिड प्रूफ आ सकेगा। अब आप जानते हैं कि ऐसे मामलों में सॉलिड प्रूफ जो है वो देना कितना आसान होता है। क्या इतना आसान है कि वो ये दे पाएंगे? और अगर इंडिया की तरफ से जो अभी 20 और लोगों की 20 लोगों की लिस्ट दी गई है, तो कोई वो सॉलिड प्रूफ ले आते हैं, तो फिर क्या होगा? मामला तो ऐसा है, तो फिर क्या होगा? तो खालिस्तानी है, वो कह रहे हैं कि इंडिया को डिवाइड करो, पंजाब को डिवाइड करो, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। इंडिया का ये कहना है कि भाई कितना और तकसीम करे, पहले इंडोनेशिया भी इंडिया का हिस्सा था, फिर पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, अब पंजाब भी है, पंजाब हमारे पास भी, सारा मिला के वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। सबसे पहले खालिस्तानियों की इस जो कैंपेन है उसके बारे में क्या कहिए? इससे बेहतर तो ये बन जाना चाहिए, खालिस्तान बन जाना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए कि यहाँ पे किसी गरीब को सुनते ही नहीं है। अच्छा। ये जो लोग हैं बैठे, हमारे सियासतदान हैं, ये क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। ये अपना ब्लैक पैसा जो बाई लेके जाते हैं, किन रास्तों से जाता है? 3 रास्ते हैं, एक एयरपोर्ट है, ठीक है, दूसरा बॉर्डर है, तीसरा बंदरगाह है। उधर से इसका पैसा जाता है बाहर, ठीक है। वो ब्लैक मनी जो वाइट करना चाहते हैं, फौज को सारा इलम है। फौज जब कोई भी आता है उसके सामने डाटा कर देते हैं, जी हम आपने हमारी मर्जी से चलना है, वोट का कोई मायने नहीं है। जितने मर्जी लोग खड़े हैं, जो मर्जी वोट डाल दें, जीतेगा वो जो फौज का हमायती होगा। अच्छा अंकल, हम देखते हैं आप भी बहुत से लोगों से जब मैं टॉपिक करती हूँ, हर बंदा इतना परेशान क्यों है, सिस्टमैटिकली इतना डिस्टर्ब क्यों है? इसके साथ साथ अब हम देखते हैं, जैसे मेरा आज का टॉपिक खालिस्तान है, मोस्टली मैं इंडिया पाकिस्तान की टॉपिक, लेकिन आज खालिस्तान का टॉपिक है। देखिए हमारे बिलावल भुट्टो ने खालिस्तानियों और कनाडा को सपोर्ट किया, अपने पाकिस्तान के बारे में ये बात क्यों नहीं करते? ये काने हैं लोगों के, ये फौज के काने हैं। पैसा किधर गया है इधर का? पाकिस्तान का गरीब आदमी पिस रहा है। आप फौज की बात ना करें, आपको पता है बड़े मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि आप किसी मुश्किल में फंसे। मुश्किल में क्यों ना फंसूं? ये मुश्किल ही है, इससे ज्यादा कोई मुश्किल है हो सकती है? जो एक बंदा अपने गरीब बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, वैसे तो कहते हैं जी ये मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क तरक्की कैसे करेगा? गरीब का बच्चा पढ़ेगा, पढ़े लिखेगा, कोई अच्छे ओहदे पे जाएगा तो वो सोच सकता है। जो मट्टी में खेलेगा तो मट्टी में मर जाएगा, उसने क्या बड़ा आदमी बनना है? ये मुल्क तरक्की कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से तो मुल्क ये तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे ये लोग करप्ट बैठे हैं, सियासतदान हो गए, दूसरे लोग हो गए, ये तो पैसा खुद खाते हैं। गरीब को कहते हैं जी जाओ जी आप ऐसा करो। अच्छा, हमारी एक आदत है, बिल नहीं पास हो रहे, सही कह रहे। हमारी एक आदत है कि जो कोई नेबरिंग कंट्री, अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, जो उनसे दुश्मनी करता है तो हम कहते हैं तू हमारा दोस्त बन जा। ये सियासत कब खत्म होगी हमारी? ये सियासत कभी खत्म हो ही नहीं सकती, ये नहीं खत्म हो सकती। ये एक दूसरे के काने हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहें? वो कहते हैं जो मेरे भारत का दुश्मन होगा उनको मैं घरों में ठोक ठोक के मारूंगा। इसी तरह वो खालिस्तानियों को कर रहे हैं, तो उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही तो है। पाकिस्तानी किधर गए सियासतदान जो ओहदों पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बड़े बड़े बैठे हैं, वो क्यों नहीं कहते ये बात? आपको पता होगा इस वक्त इंडिया और कनाडा के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है, और इसका जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है इंडिया के साथ जंग छिड़ने की वजह से। क्या कहेंगे? वहाँ की जो अवाम है वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो, इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया, ठीक है, गलत काम किया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कनाडा में जाए, और कनाडा में काफ़ी सिख कम्युनिटी है, ठीक है, और जितने भी सिख हैं जो मतलब है कि उसको उग्रवादी इंडिया वाले कहेंगे, जितने भी मतलब है कि जो खालिस्तान की तहरीक वाले हैं, सारे कनाडा में जाके पनाह लेते हैं, ठीक है, और किसी मुल्क में नहीं लेते। अगर उसको अब किसी ने मार दिया, किसी अपने ने मार दिया, किसी ने मार दिया, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया? ठीक है, ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह शोर मचाया जा रहा है, ये इंडिया, भाई इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है। इंडिया को इन चक्रों में नहीं पड़ा हुआ कि लोगों के साथ लड़े और एक दो बंद
इंडिया क्यों अपना बंदा मरवाएगा जब उसको पता है कि वो सिख है? वो कभी भी सिख को नहीं मरवाएगा। क्यों सीधा ब्लेम ही इंडिया के ऊपर आएगा? जब ब्लेम ही उस पे आएगा वो क्यों मरवाएगा? वो